जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे फैमिली व्लॉग में। अभी सुबह के लगभग 7:30 बज गए हैं और मैं भी यहाँ किचन में बैठकर अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। तो आज घर पूरा रौनक भरा है क्योंकि घर में मेरी सिस्टर और उसकी बेटी कल आ चुके हैं। तो अभी सुबह सुबह यहाँ पर किचन का माहौल एक होटल के मेस की तरह बना हुआ है। और सच बताऊँ तो इस पूरे सिनेरियो को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई होटल का मॉर्निंग मेस चल रहा है। इधर मेरी छोटी बहन बड़े आराम से मटर के सुनहरे दाने छील रही है। ऐसा लग रहा है इसको देखकर जैसे इसे ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जल्दी नहीं है। और ज़रा थोड़ा सा कैमरा इस साइड घुमाऊं तो यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि अमन भैया आज बारिस्टा बने हुए हैं। किसी को चाय, किसी को कॉफ़ी, किसी को दूध, किसी को पानी। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने घर में ही एक छोटा सा कैफ़े खोल रखा है। तो सुबह सुबह इन लोगों की हंसी मजाक मस्ती देखकर मैं भी मजबूर हो गई अपना कमरा छोड़कर किचन की तरफ आने के लिए और मम्मी को चुपचाप से बच्चे के पास बिठा दिया है अंदर। अभी फ़िलहाल अमन भैया बिजी है यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कॉफ़ी बनाने में, जिसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है अमन भैया को। इसलिए इन्होंने मस्ती में झूम झूम कर नाच नाच कर कॉफ़ी को अच्छे से फेंटना शुरू कर दिया है। और सच में जब घर में लोग ज़्यादा होते हैं तो किचन की वाइब भी अलग होती है। थोड़ा सा शोर, थोड़ा सा हंसी मजाक और ढेर सारी गर्मा गर्म खुशबू। तो अब देखते हैं कि आज का दिन हमें और क्या क्या करवाने वाला है। तो बस आप लोग इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ मेरे हस्बैंड को देखिए, ये बीच बीच में किचन में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि एक्सक्यूज मी, मेरा ऑर्डर कहाँ है। जैसे कि होटल में पूछताछ चलती है सुबह सुबह जब काफ़ी ज़्यादा रश आवर चल रहा होता है। तो ये यहाँ पर बाबू साहब बनकर अपना कॉफ़ी और अपना पानी पूछ रहे हैं। और अब आप सबसे क्यूट सीन देखो, यहाँ पर मेरी बेटी और मेरी बहन की बेटी यानी दोनों ही छोटी छोटी मैडम्स भी सुबह सुबह उठ गई हैं और टीवी में देख देख कर योगा के पोजेस बनाने में लगी हुई है। सच में दोनों बहनें आज तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लग रही है मुझे। बाकी घर के लोग खाने पीने में लगे हैं, लेकिन घर के सबसे छोटे फैमिली मेम्बर्स ही हैं जिन्हें अपनी हेल्थ की टेंशन है। कभी हाथ ऊपर, कभी पैर सीधा, कभी कुछ, मतलब अपनी ही दुनिया में योगा क्लासेस चल रही है। लेकिन मन्नत के पापा भी पीछे नहीं है। कभी इनका मुंह धुलवा रहे हैं, कभी इन्हें पानी पिला रहे हैं और बीच बीच में इनकी सीरियस योगा क्लासेस को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। तो अब ये छोटी छोटी सी मैडम्स योगा करके थक चुकी हैं और बैठ चुकी हैं सोफे पे अपने अपने कार्टून शोज एंजॉय करने के लिए। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ अब रूम के अंदर, क्योंकि बेबी और बेबी की नानी को अकेले छोड़े हुए थोड़ा सा समय हो गया है तो शायद उसे भी भूख लग गई होगी। यहाँ पर मम्मी ने बढ़िया हीटर जला के कमरे का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेनटेन कर रखा है बच्चे के लिए। और अभी आप ज़रा इस रूम के जो ये मैस यहाँ पर फैला हुआ ना, इसे थोड़ा इग्नोर ही करना क्योंकि अभी हमारी सुबह ख़त्म नहीं हुई है सीरियसली। तो चलिए, शायद ये बात मेरी मम्मी को बुरी लगी और अब मम्मी लग चुकी हैं रूम को समेटने में। लेकिन सच बताऊं तो रूम को, घर को जितना मर्जी समेटने की कोशिश कर लो, जब से बेबी हुई है थोड़ी ही देर में रूम वैसा का वैसा हो जाता है। इसमें छोटे बेबी की कोई गलती नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद मेरे घर की चीज़ें अब खुद से चलना और उड़ना शुरू कर दी हैं कि एक जगह पर टिकती नहीं है। थोड़ी देर के लिए रूम और घर को सेटल करो, 1 और 2 घंटे में फिर से वो वैसा का वैसा फैला हुआ दिखता है। तो चलिए, यहाँ पर मम्मी पूरी ईमानदारी से रूम को समेटने में लग चुकी हैं। साथ ही में मैं भी थोड़ा सा एफर्ट पुट कर रही हूँ इन कपड़ों को फोल्ड करने में, जो कि थोड़ी ही देर में फिर से अनफोल्ड होने वाले हैं। और अभी देखिए मेरी शक्ल देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे एक पेशेंट उठ के आया हो। तो जैसे तैसे रूम को समेटने का काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब खिड़की से ज़रा बाहर का व्यू देखे, जो कि एग्जैक्टली कुछ दिखता नहीं है। कुछ आगे जो बिल्डिंग बनी है उसने रोक दिया है और कुछ आजकल बच्चे के कपड़े बाहर टंगे रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा व्यू ही ख़राब हो गया है। एक तो मेरा घर से बाहर निकलना अलाउड है नहीं, घर की खिड़की से जो थोड़ा बहुत दिखता भी था वो भी सारा का सारा बच्चे की नैपीज, बच्चे के लूअर्स ने कवर करके रखा है। और एक बार फिर से ये दोनों क्यूटीज़ यहाँ पर बैठ गई है मैंगो एंजॉय करने।
और मैंगो खाने का असली मज़ा तो इसी तरह से है, ना हाथों के गंदा होने की टेंशन, ना कपड़े के गंदा होने की टेंशन। और मेरी सिस्टर ने पहले ही सोच समझकर इनको सोफ़े से नीचे बिठा रखा है। अब शायद मैंगो खाकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुस्ती आ गई है। तो यहाँ पर ज़रा आप दूसरे रूम का नज़ारा देखिए, किस तरह से नानी और नानी की दो छोटी छोटी सी ग्रैंड डॉटर्स बिल्कुल घोड़े गधे बेचकर सोई हुई है। और इनको इस तरह से सुकून से भरा सोते हुए देखकर ना मुझे अपनी जवानी की नींद याद आ रही है, जो कि बच्चे पैदा करने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। हर टाइम दिमाग में बस यही चलता रहता है, बच्चा उठ तो नहीं गया, बच्चे को भूख तो नहीं लगी। इसलिए मेरा और नींद का रिश्ता तो अब पूरी तरह से टूट गया है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर, और यहाँ पर एक इन महानुभव लेडी को भी देखिए आप। इनके पास सोने का पूरा मौका है क्योंकि इनकी बेटी सोई हुई है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर टीवी में बैठकर बबली बॉक्सर मूवी देख रही है, वो भी इतनी दोपहर में। ऐसा नहीं कि जाकर रेस्ट कर सकूं। कोई मुझसे पूछे, अगर मुझे कोई बोल दे ना कि बच्चा हम देख लेंगे तुम सो जाओ, तो मैं खुद भी घोड़े गधे बंदर सब बेचकर सो जाऊं। अभी शाम के लगभग 7 बजने को आए हैं और यहाँ पर हमारी मैडम्स फिर से बैठ चुकी हैं टीवी देखने। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ तो बनने की खुशबू आ रही है जो कि मुझे खाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर मेरी बहन के आप कारनामे देखिए ज़रा। इसने मेरे यहाँ इस तवे पर सैंडविच बना बना के इस डोसे के तवे का बुरा हाल कर दिया है। शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस पर कोई भी चीला या डोसा अच्छे से बन पाएगा। तो ये देखिए जी, आज पूरा दिन किचन में कुछ ना कुछ खाने पीने का काम चलता रहा, लेकिन एंड होते होते मेरी बहन ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया कि मुझे लगता है कि ये तवा अब इसके साथ इसी को दहेज में देना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर बड़ी ही यमी यमी सी सैंडविच इसने बनाई है, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आजकल तो सिर्फ खुशबू सूंघ के ही काम चलाना पड़ रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 7 बजे सैंडविच खाने की क्रेविंग आखिर घर में हुई किसको थी। अब ना स्नैक्स टाइम है ना डिनर टाइम है, और अब देखना इसको खाने के बाद इनका डिनर करने का ना बनाने का कोई मूड नहीं करेगा। और जो घर मेरी मम्मी ने बेचारी ने पूरी मेहनत करके सुबह इतना टाइम वेस्ट करके सेटल किया था, शाम होते होते आप देख लीजिए, सुबह गंदे कपड़े बिखरे हुए थे और शाम को धोए हुए सूखे हुए कपड़े कहीं सोफे पे हैं, और बच्चों की गाड़ियाँ भी इधर से उधर फैली हुई है। समझ ही नहीं आता कि अगर घर में 2 लोग आ जाएं तो उन्हें बिठाएं तो बिठाएं कहाँ। और आज पूरा दिन इन दोनों बच्चों ने खाने का, टीवी देखने का, सोने का, बस यही काम किया है, और ज़िंदगी के असली मज़े तो इन्हीं बच्चों ने ले रखे हैं। यहाँ पर ये लोग सैंडविच खाएंगे, स्पाइसी स्पाइसी, क्रिस्पी क्रिस्पी, और मुझे ये भीगे हुए बादाम खाने को दे रहे हैं, क्योंकि इस समय मुझे तो सिर्फ हेल्दी ही खाना है। और हेल्दी सुन सुनकर और हेल्दी खा खाकर मेरा तो दिमाग अनहेल्दी हो गया है। कोई बात नहीं, इन 4 बादाम को लेकर हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मम्मी की कमर हिलने लग चुकी है बच्चे को डांस कराते कराते, क्योंकि जब ये एक्टिव रहती है उस समय इसको ऐसे ही हिला डुला कर डांस करवाना पड़ता है। और कमरे का हाल देखकर एक बार मुझे फिर से लगता है कि सही डिसीज़न है 4 बादाम खाने का, क्योंकि इसे समेटने में बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है। तो चलिए फटाफट से हीटर को कर देते हैं ऑन, ताकि शाम होते होते जो रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है उसको हम मेंटेन कर सके। और देखिए दरवाजे को कर देते हैं बंद, और जैसे ही दरवाजे को मैंने बंद किया एकदम से मन्नत आ गई। तो इस दरवाजे का ज़्यादा देर बंद होना इसे शोभा नहीं देता है। और मन्नत सैंडविच लेके तो आई है, लेकिन थोड़ा सा ख़राब मूड लेकर आई है। तो चलिए इसके मूड को भी कुछ कुछ बोलकर ठीक करते हैं इस रूम की तरह। एक बार फिर से कपड़ों को फोल्ड करना शुरू कर दिया है, जो कि मम्मी ने धोए थे, सुखाए थे, और इन्हें अब बढ़िया से अलमारी में रख देते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में फिर एक एक पजामा वहाँ से निकलना शुरू होगा। तो चलिए जी, कपड़े कर दिए हैं फोल्ड, और दोनों बच्चे भी रूम में आते जाते रह रहे हैं, जिस वजह से कमरा जो हल्का फुल्का गर्म हो रहा है वो सेम टाइम पे ठंडा भी हो रहा है। साथ ही में अब अपनी बहन को भी मैंने काम पर लगा दिया है,
क्योंकि ज़्यादा हिलने डुलने से मेरी कमर में दर्द हो जाती है। तो यहाँ पर बेडशीट सेटिंग का काम चल रहा है और मुझे लगता है आजकल मेरी बेडशीट भी बहुत ज़्यादा डांस करती है। एक बंदा थोड़ा सा अगर बैठते टाइम भी हिल जाए तो ये भी पूरा मटक मटक के सिलवटे अपने में डाल लेती है। तो चलिए जी, मम्मी को बड़ी देर से सोफे पे बिठा रखा था, जितनी देर में हम दोनों बहनें बेडशीट सेटल कर रही थी। अब मम्मी को फिर से बेड पे विराजमान कर देते हैं। तो आज जाकर मुझे ऐसा लगा कि बड़े समय के बाद मेरा पूरा का पूरा मायका ही मेरे पास आ गया है, क्योंकि मेरी मम्मी भी है, मेरी बहन भी है। तो काम भी हमने बहुत किया, लेकिन उसके साथ हमने गप्पे भी बहुत सारी मारी। तो बस यहाँ पे रूम को एक बार थोड़ा सा सोने लायक बना दिया है। और अब एंट्री हो रही है एक हैंडसम पापा की, जो कि दो बेटियों के पापा है। तो अब ज़रा बेटी को शिफ्ट करते हैं पापा की तरफ, क्योंकि पापा भी बहुत ज़्यादा मचल जाते हैं ऑफिस से आने के बाद अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए। और बेटी को गोद में उठाकर उन्हें ऐसी खुशी होती है, क्योंकि उन्हें बड़े ध्यान से पूछना होता है, बेटा मम्मा ने आपको मारा तो नहीं, बेटा मम्मा ने दूध टाइम पे पिलाया था। जैसे कि जन्नत एकदम से बोल देगी, नहीं पापा मम्मा ने दूध नहीं पिलाया, मम्मा तो व्लॉग बनाने में ही बिजी थी। तो बस इनकी गप्पों को हम दोनों बहनें यहाँ सोफे पे बैठकर बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। और घर में जब कोई खुद से आता है बेबी को संभालने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि एक छोटे बच्चे को संभालने के लिए अगर घर में 20 लोग भी हो तो वो भी एक टाइम पर कम लगने लगते हैं। तो बस कुछ ये था मेरा आज का फैमिली व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फटाफट से लाइक कर दो, ताकि आपके पास ऐसे ही चटपटे मस्ती भरे व्लॉग्स आते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको जय माता दी।